देखिए ये बड़ा आसान सा रिजल्ट है। एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन 2 में से कितने पार्ट हमने करने हैं, 1 से लेकर 6 तक पार्ट, और फैक्टराइजेशन से करने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसके सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखोगे और लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाइड होगा। लास्ट डिजिट है -20, रिज़ल्ट आ जाएगा -20। दरमियान की वैल्यू है -1। दो ऐसी वैल्यू की प्रोडक्ट से -20 बने, प्लस माइनस से -1 आ जाए, तो वो मैंने ढूंढ लिए। -5x + 4x -20 इक्वल टू 0। -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 -20, -5 में से 4 निकालोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये अलग पेयर हो जाएगी, ये अलग पेयर हो जाएगी। पहले से x कॉमन हो जाएगा, -4 और 20 में 4 कॉमन है, तो ये 4 कॉमन होगा। x - 5 इक्वल टू 0। x - 5 को दोबारा कॉमन करोगे तो ये इधर x आ जाएगा, फिर +4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो जब दो वैल्यू की प्रोडक्ट 0 हो तो फर्स्ट को भी 0 होना चाहिए, x + 4 को भी 0 होना चाहिए। तो x की एक वैल्यू 5 आएगी, x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 x। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा। सोल्यूशन सेट को एस से डिनोट किया जाता है, यानी सोल्यूशन सेट -4, 5। बड़ा आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये है 3y इक्वल टू y इंटू y - 5। कहते हैं कि इसकी सोल्यूशन लेके आइए। तो इसका बड़ा आसान सा रिजल्ट है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। 3y, y मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, तो ये y² - 5y। अब इसको शिफ्ट कर दिए इधर, तो y² - 5y, ये प्लस था, इधर जाके क्या बनेगा, -3y इक्वल टू 0। यहाँ तक ओके। बिल्कुल ये सॉरी, यहाँ पे है 3y², यहाँ पे है 3y²। तो ये हमने थोड़ी सी गलती की, चलो इसको सीधा कर देते हैं। तो ये 3y², इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। 3y² में से y² 2y² + 5 इक्वल टू 0। अब इस तरह कर दे, ये +5y है, ऐसे y कॉमन कर दे तो 2y + 5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होता है कि y की वैल्यू 0 और 2y + 5 की वैल्यू 0। तो y की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, तो +5 को उधर शिफ्ट कर दोगे, ये -5 हो जाएगा। गुड। y की एक वैल्यू 0 है, तो इस तरह कर दे, दोनों को 2 से डिवाइड कर दे, 2 कैंसल, तो y की दूसरी वैल्यू -5/2 आ जाएगी। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू -5 के नीचे 2 आ जाएगी। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -5 के नीचे 2, 0। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, 4 - 32x इक्वल टू 17x²। ये भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये +4 है, उधर शिफ्ट कर दो, ये -32x है, उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो 17x² + 32x -4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने 17 को -4 से क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। तो 17 मल्टीप्लाइड हो जाएगा -4 से, तो इससे 68 आता है। कितना आता है, -68। दरमियान की वैल्यू 32 है। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -68 आ जाए, प्लस माइनस से 32 आ जाए, तो वो दोनों वैल्यू 32x - 2x - 4। आप देख सकते हैं इनकी प्रोडक्ट -68 बनती है, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 32 आएगा। तो 17 और 34 में 17 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, तो इधर से x + 2 आ जाएगा, दूसरे से -2 कॉमन कर दो, x + 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। x + 2 को दोबारा कॉमन कर दो, तो 17x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x + 2 को इस तरह कर दे, 0 की इक्वल कर दे, 17x - 2 को भी 0 की इक्वल कर दे। जब भी प्रोडक्ट 0 की इक्वल हो तो इस तरह करते हैं।
तो x की एक वैल्यू -2 आ जाएगी। 17x, ये -2 उधर शिफ्ट होगा, ये +2 हो जाएगा। x की एक वैल्यू -2 है, 17 से दोनों अतराफ पे डिवीज़न होगी, तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2/17। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक -2 आ गया, दूसरा 2 के नीचे 17। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 के नीचे 17, -2, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या है, x² - 11x = 152। तो इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा है। तो इस तरह करते हैं कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ये प्लस है, इधर शिफ्टिंग होगी तो ये -152 = 0। अब मैंने आपको तरीका बताया है कि इधर से 1 लोगे, लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाइड होगा। लास्ट डिजिट क्या है, -152, तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, -152। दरमियान की वैल्यू -11 है। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -152 आ जाए, प्लस माइनस से 11 आ जाए, वो मेरे सामने है 19x + 8x - 152 = 0। -19 + 8 से -11 आता है, इन दोनों की प्रोडक्ट से -152 आता है। आप वेरीफाइड कर सकते हैं, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर ले, x - 19 + 8 कॉमन कर ले, x - 19 = 0। तो देखिए x - 19 दोबारा कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, x + 8 = 0। तो इस तरह कर दे कि x - 3 को 0 कर दे, x + 8 को भी 0 कर दे। x की एक वैल्यू 19 आ जाएगी, x की दूसरी वैल्यू -8 आ जाएगी। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -8, 19, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 19, -8। कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, मैंने तरीका बताया था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, यानी x के साथ x + 1 मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड, यानी x + 1 × x + 1 हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड, प्लस x × x = 25 के नीचे 12। देखिए पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x + 1, फिर +1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे x और x मल्टीप्लाइड होंगे, x² आएगा, नीचे x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x² + x = 25 के नीचे 12। अब आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन। तो x के साथ मल्टीप्लाइड x², आगे +1 के साथ, फिर x + 1 + x², नीचे क्या होगा, x² + x = 25 के नीचे 12। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब आपने कैलकुलेशन सीधी करनी है, x = x², ये 2x² आएगा, फिर प्लस ये 2x आएगा, फिर +1 आएगा, नीचे कितना होगा, x² + x = 25 के नीचे 12। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो 12 × 2x² + 2x + 1 = 25 × x² + x। अब ये 12 दोनों के साथ और 25 दोनों सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो 24x² + 24x + 1 = 25x² + 25x। ये इधर शिफ्ट होगा, प्लस के बजाय माइनस, ये प्लस के बजाय उधर शिफ्ट होगा माइनस, फिर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, 25x² + 25x - 24x² - 24x - 1 = 0। 25 में से 24 ये x² आएगा, 25 में से 24 ये +x आएगा, फिर आ जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे 1 के साथ क्या मल्टीप्लाइड हो रहा है, -1, तो इससे रिज़ल्ट -1 मिल रहा है, दरमियान की वैल्यू +1 है। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से क्या बने, ये रिज़ल्ट, सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती की है, ये 12 है, ये -12 है, ये 12 है, तो अब आसान है। तो ये -12 हो जाएगा, ये -12, तो वो तो आसान है। 4x - 3x - 12 = 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, x कॉमन कर ले,
तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन कर ले, x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 को दोबारा कॉमन कर दे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 4 को 0 की इक्वल लेके आइए या x माइनस 3 को 0 के इक्वल लेके, x की एक वैल्यू -4 हो जाएगी, दूसरी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आपका सोल्यूशन सेट बनेगा -4, 3। इसको लिख सकते हैं 3, -4। इससे हमारा ये अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिज़ल्ट है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो लेफ़्ट साइड को कुछ ना कहे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड। तो x माइनस 4 माइनस इंटू एक्स माइनस 3, नीचे क्या होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिज़ल्ट था ये तो ये 2/9 है, सॉरी 2 के नीचे x माइनस 9 इक्वल टू एक्स माइनस 4 माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाइड माइनस एक्स प्लस 3, नीचे x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा -3 इंटू एक्स माइनस 4। तो 2 के नीचे x माइनस 9, ये और ये कैंसल, तो इससे ऊपर वाले से -1 आ जाएगा क्योंकि -4 + 3 इस -1, ये एक्स स्क्वायर, ये -4x, ये -3x, ये +12। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो 2 के नीचे x माइनस 9 -1 के नीचे एक्स स्क्वायर -7x बिल्कुल +12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर -7x +12 -1 इंटू एक्स माइनस 9। 2 मल्टीप्लाइड करे सारों के साथ इधर इधर, तो 2x स्क्वायर -14x, सॉरी यहाँ पे -14x होगा, ये +24 बनेगा, ये -x +9 बनेगा। अब देखिए अब इस तरह कर दे कि ये सारे इधर शिफ्ट कर दे, तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर -14x +24 प्लस x -9 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर तो अपनी जगह, -14x प्लस x -15x, ये 4 और ये फिर 4 और 11, 4 और 11 कितने आते हैं 15 आई थिंक आता है, बिल्कुल 15 आएगा, +15 इक्वल टू 0। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 30 बने, प्लस माइनस से -15 बने, तो वो कौन सी दो वैल्यू हैं? तो वो वैल्यू में हमने ढूंढ लिए कौन सी दो वैल्यू हैं। यहाँ पे 13, सॉरी यहाँ पे 13 आता है, यहाँ पे 13 आता है। तो -15x + 2x + 15 इक्वल टू 0। गुड, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इधर से x कॉमन करेंगे, यहाँ पे हमने गलती की है, ये -10 होगा, सॉरी यहाँ पे हमने काफ़ी मिस्टेक की। तो कौन कौन से हैं, -10x -3x, ये +15 है, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से 2x कॉमन कर ले, x -5 आ जाएगा, -3 कॉमन कर ले, x -5 इक्वल टू 0। अब इस तरह कर दे कि x -5 इंटू 2x -3 इक्वल टू 0। तो x -5 0 की इक्वल होगा, 2x -3 भी 0 की इक्वल होगा। तो अब इससे x की एक वैल्यू 5 आ जाएगी, दूसरी x की वैल्यू इधर 3 आ जाएगी, ये 5 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होंगे दोनों, तो x की वैल्यू 3/2, क्योंकि ये और ये। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा सर, 5, 3/2, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3/2, 5। जैसे हमारी ये वीडियो क्या हुई।